MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे कॉलम्स इंसर्ट करना। आपने अक्सर अखबारों में, डिक्शनरीज में देखा होगा कि टेक्स्ट 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स में लिखा होता है। आपको भी अगर किसी डॉक्यूमेंट में कॉलम्स की जरूरत हो तो वो आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी लिखे टेक्स्ट को कॉलम्स में कन्वर्ट करना हो, या फिर 2 या 2 से अधिक कॉलम्स में एक साथ काम करने के लिए कॉलम्स ब्रेक करना हो, तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक फाइल ली है जिसमें कि पहले से ही मैटर टाइप किया हुआ है। अब इस मैटर को हम कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ से कॉलम्स ऑप्शन में सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है मोर कॉलम्स, इस पर जाएंगे। यहाँ पर भी ऊपर जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो सारे हैं प्रीसेट्स में, 1 कॉलम, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, लेफ्ट और राइट, ये 5 आपको मिलते हैं। इसके अलावा और अगर आपको कॉलम्स चाहिए तो वो नंबर आप यहाँ से भी चुन सकते हैं। मान लीजिए आपको 4 कॉलम्स चाहिए तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। कॉलम्स के बीच में अगर आप लाइंस चाहते हैं तो यहाँ पर लाइन बिटवीन वाले चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें। ये देखिए प्रीव्यू में आप देख सकते हैं दोनों कॉलम्स के बीच में ये लाइन आ गई है। इसके साथ ही आप कॉलम्स की विड्थ और स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नीचे इक्वल कॉलम विड्थ का ऑप्शन सिलेक्टेड होता है, यानी जो भी विड्थ होगी या जो भी विड्थ यहाँ पर आप लेंगे वो सारे कॉलम्स में इक्वली आएगी। पर अगर आप अलग अलग कॉलम्स की विड्थ अलग अलग चाहते हैं तो उसके लिए इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर दें, यानी इस ऑप्शन को डिसेलेक्ट कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि हमने 2 कॉलम्स चुने हैं तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर चालू हो गए हैं। अगर हम 3 कॉलम्स चुनेंगे और इस ऑप्शन को डिसेलेक्ट कर देंगे तो ये देखिए विड्थ के लिए तीनों जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं। अब आप चाहें तो तीनों कॉलम्स की विड्थ अलग अलग कर सकते हैं। ये विड्थ हमने कम कर दी, बीच वाले कॉलम की विड्थ हम बढ़ा देते हैं और तीसरे कॉलम की विड्थ भी कम कर देते हैं। ये देखिए प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि जैसे हमने विड्थ चेंज की है उस हिसाब से यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स अलग अलग चौड़ाई के नजर आ रहे हैं। अगर आप कॉलम्स के बीच की स्पेसिंग भी अलग अलग रखना चाहते हैं तो वो स्पेसिंग आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। अलग अलग कॉलम्स की स्पेसिंग अलग अलग करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए दूसरे और तीसरे कॉलम के बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ गई है। अभी हम इसको इक्वल कर रहे हैं। अब यहाँ पर अप्लाई टू में आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने ये जो सेटिंग की है वो पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जहां पर भी आपका कर्सर है उसके आगे आपको ये अप्लाई करनी है। अभी हम चुन रहे हैं होल डॉक्यूमेंट और उसके बाद हमने ओके पर क्लिक कर दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में ये 3 कॉलम्स आपको नजर आएंगे। हमारा पूरा टेक्स्ट 3 कॉलम्स में बढ़ गया है और उसके बीच में चूंकि हमने लाइन चुनी थी इसलिए वो लाइन भी दिखाई दे रही है। अब हम इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं। मान लीजिए हमको शुरू के 3-4 पैराग्राफ्स के बाद का जो मैटर है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। ये हमने यहाँ पर कर्सर रख दिया, जहां से भी इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है वहां कर्सर रखें। अब यहाँ से ऊपर का जो मैटर है वो हम कॉलम्स में नहीं चाहते, इसके आगे का जो मैटर है वो हम कॉलम्स में चाहते हैं। तो ये हमने कर्सर उस पॉइंट पर रख दिया है। अब हम वापस कॉलम्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। मोर कॉलम्स वाले ऑप्शन में जाकर के सबसे पहले 3 कॉलम्स चाहिए तो 3 कॉलम्स ले लेंगे। लाइन हमको बीच में चाहिए तो हमने लाइन बिटवीन भी चुन लिया और अब अप्लाई टू में हम चुनेंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अब हम जैसे ही ओके करेंगे
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहां पर हमारा कर्सर था, ये ऊपर का मैटर तो वैसा ही है नॉर्मल, जहां हमारा कर्सर था उस पॉइंट से आगे का जितना भी मैटर है वो 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया है। हम इसको वापस नॉर्मल कर रहे हैं। अब यहां पर जाकर हम फिर से देखते हैं, यहां पर देखिए जब होल डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है तब स्टार्ट न्यू कॉलम वाला एक जो ऑप्शन है वो अभी एक्टिव नहीं है। जैसे ही हम दिस पॉइंट फॉरवर्ड वाला ऑप्शन चुनते हैं तो ये ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो जो हमारे कॉलम्स आएंगे वो नए पेज से आएंगे। हम ओके करके देखते हैं। अब ये देखिए नए पेज से ये कॉलम्स आना शुरू हुए हैं और पहला हमारा जो पेज था उस पे जिस को हमने नॉर्मल रखा था वो वैसा ही नॉर्मल है और बाकी के कॉलम्स अगले पेज से आना शुरू हुए हैं। हम इसको फिर से नॉर्मल करते हैं और दूसरे और जो ऑप्शंस हैं आपको वो भी बता देते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे टेक्स्ट में से आपको कुछ सिलेक्टेड पार्ट को ही कॉलम्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप उतना पार्ट चुन लें। हम अपने पूरे टेक्स्ट में से बीच के 2-3 पैराग्राफ्स चुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि बस ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएं। तो इसके लिए हमने इनको सिलेक्ट कर लिया है। अब हम वापस कॉलम्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से मोर कॉलम्स में जाएंगे। हम चाहते हैं ये 2 कॉलम्स में आए, बीच में लाइन आ जाए तो लाइन बिटवीन चुन लिया। अब ये देखिए जैसे ही हमने मैटर सिलेक्ट किया अप्लाई टू में सिलेक्टेड टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल सिलेक्टेड पार्ट ही कॉलम्स में कन्वर्ट हुआ है। उसके ऊपर का मैटर और जो नीचे का मैटर है वो नॉर्मल है। ये तो आपने देखा कि अगर आपके पास पहले से मैटर लिखा हुआ हो तो उसको किस तरह से आप कॉलम्स में कन्वर्ट करें। अब हम देखते हैं कि अगर हमको कोई मैटर टाइप करना है, यानी खाली डॉक्यूमेंट है, हमने कोई नई फाइल ली है और नए सिरे से हमको चीजें उसमें टाइप करनी है और मैटर को टाइप करने के पहले ही हम कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक नई फाइल ले लेते हैं। अभी यहाँ पर कुछ भी टाइप किया हुआ नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जो भी टाइप हो वो कॉलम्स के अंदर आए, तो उसके लिए हम लेआउट ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ से आपको 1, 2, 3 जो भी कॉलम्स चाहिए वो चुन सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट और का ऑप्शन भी है। इसमें आप देख सकते हैं अगर आप लेफ्ट चुनेंगे तो लेफ्ट वाला कॉलम छोटा रहेगा, बाकी दूसरा का कॉलम बड़ा होगा। अगर राइट चुनेंगे तो राइट वाला कॉलम छोटा रहेगा और दूसरा कॉलम बड़ा रहेगा। यहाँ से हम चुन रहे हैं 2, हमको 2 कॉलम्स चाहिए, ये 2 हमने चुना। और अब जब हम यहाँ पर मैटर टाइप करेंगे तो मैटर पहले वाले कॉलम में टाइप होता जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा जो मैटर है ये पूरे पेज पर ना आकर के एक ही कॉलम में टाइप होता जा रहा है और जब तक ये पहले पेज पे पहला कॉलम पूरा नहीं भर जाएगा तब तक मैटर दूसरे कॉलम में नहीं जाएगा। ये देखिए हम इस तरफ क्लिक कर रहे हैं पर ये कर्सर यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पहले पेज पर हमारा पहला कॉलम जो है वो पूरा भर गया है। अब इसमें हम अगर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो अपने आप अब सेकेंड कॉलम में टाइप होना शुरू हो जाएगा। अगर 3 कॉलम्स होंगे तो पहला वाला कॉलम भरेगा, फिर दूसरा और उसके बाद फिर आप तीसरे कॉलम में टाइप कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट में वर्ब्स टाइप करनी है और आप एक साथ 3 कॉलम्स में उनको टाइप करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट फॉर्म टाइप करना है, फिर सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म, और ये काम आप एक साथ करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप टाइप करते समय तीनों कॉलम्स में एक साथ काम करना चाहते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म आपने पहले कॉलम में टाइप किया, सेकंड फॉर्म आपने दूसरे कॉलम में टाइप किया और थर्ड फॉर्म आपने तीसरे कॉलम में टाइप किया।
तो उसके लिए आपको कॉलम्स को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक नई फाइल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमको 3 कॉलम्स में मैटर टाइप करना है, तो सबसे पहले हम चुनेंगे 3 कॉलम्स। हमको लाइन चाहिए बीच में, तो हमने ये भी ले ली। सबसे पहले ये हमको टाइटल डालना है। पहले कॉलम में हमने लिखा फर्स्ट फॉर्म, और अब हमको दूसरे कॉलम में जाना है, तो उसके लिए हमको कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा। उसके लिए लेआउट टैब में ये यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ब्रेक्स, इस पर क्लिक करके हम कॉलम पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए अपने आप लाइन आ गई है और दूसरे कॉलम में हम आ गए। यहाँ पर हमने लिखा सेकंड फॉर्म। अब हमको जाना है तीसरे कॉलम में, तो वापस हम ब्रेक्स में जाएंगे और यहाँ से चुनेंगे कॉलम। ये हम आ गए हैं तीसरे कॉलम में। ये हमने कॉलम ब्रेक कर लिए हैं, तो अब आगे हम जो भी टाइप करते जाएंगे वो इसी तरह से पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में टाइप हम कर सकते हैं। उसके लिए पर आपको ये ध्यान रखना है कि कर्सर वहां ले जाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर हमने वर्ब्स लिखना शुरू की, सबसे पहले लिखा गो। यहाँ से हमने क्लिक किया सेकंड कॉलम में, एंटर करके अगली लाइन पर आए और यहाँ पर लिखा वेंट। इसके बाद हम तीसरे कॉलम में जाएंगे, एंटर करके अगली लाइन पे आकर हमने लिख दिया गॉन। इसी तरह से आप एक साथ तीनों कॉलम्स में टाइप कर सकते हैं। MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में आज आपने सीखा कॉलम्स इंसर्ट करना।